अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन के मौके पर सऊदी वलीअहद और मुमलिकत सऊदी अरब के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने उनकी और उनके वफ़द की पुरतबाक मेहमान नवाजी पर भी वलीअहद वज़ीर आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इआदा किया और तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायरेकार में जारी दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वली तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी हुकाम को मुबारकबाद। कहते हैं सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। हम मिलकर मुश्तरका मुस्तक़बिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। Pakistan too is on a transformative journey of resilience, sacrifice, and a relentless pursuit of stability and growth. Through the commitment of our people and valuable support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. It is our persistent endeavor to empower our youth with quality education, digital inclusivity, and the cross-cutting tools that need to thrive in a rapidly evolving world. खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात बाज़ाब्ता नताइज का ऐलान कर दिया गया। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता 348 वोट लेकर कामयाब। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर काकड़ 326 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता ने 1600 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता इस्लामाबाद पोलिंग स्टेशन से कामयाब करार। आपको बताएं आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता वोट लेकर 348 वोट लेकर कामयाब। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर काकड़ 326 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन वॉन को मुबारकबाद। कहा मियां अता बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में कामयाबी पर ग्रुप के तमाम कायदीन को मुबारकबाद देता हूँ। डील हुई डील नहीं हुई। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद तरीके हुकूमत से डील की खबरों में शिद्दत। तरीके इंसाफ को हुकूमती सियासतदानों के डील के ताने। तरीके इंसाफ की डील की खबरों की तरदीद। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बेगम साहिबा की रिहाई और बुशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जल्द से जुलूसों से गायब होना गंडापुर की चालें हैं। अब पंजाब को खैराबाद कह के बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस के नेक्सी में डेरे डाला पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये दोनों शख्सियतें किसी नोरा कश्ती की और माफी तलाफी की खबरें देती हैं और ये बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हमारी डीलें नहीं होती, कानून के मुताबिक चलते हैं। इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा, सारे बोगस केसेस खत्म होंगे। ये तरीक़ेकार नहीं, लोगों को शनाख्त परेड के लिए जेल में रखें, उस पर तरमीम होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद हैं। डीलें शीलें नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस हैं, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। लॉ में तरमीम होनी चाहिए। जो तरीक़ाकार है कि आप लोगों को जेल में रखो और फिर कहो जी इतना टाइम लगेगा, आपकी शनाख्त परेड में शनाख्त परेड के बाद एक प्रोसेस होगा। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की वज़ीर आला ने तशवीशनाक गुफ्तगू की। पंजाब की मैंडेट चोरों वज़ीर आला के नहायत इश्तियार अंगेज़ बयान दिया। PTI के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी PTI पर हमला होने से 3 माह पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवाम आपसे हिसाब लेने के लिए सड़कों पर आएंगे। बानी PTI की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों को उठाया गया है। नहायत इश्तियार अंगेज, काबिल मज़म्मत और जो मकरूह मंसूबे खान साहब की ज़ात के हवाले से बनाते रहे हैं, उसका इजहार किया है।
मरियम नवाज साहिबा ने वजीराबाद वाक़े से पहले इसी किस्म की गुफ्तगू की थी। खान साहब पे एक हमला किया जाता है और खान साहब को रास्ते से हटाने की जो है वो कोशिश की जाती है, और उससे पहले जो तकरीरें होती रही मैंडेट चोर वजीर आला की तरफ से। डील की खबरों पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है, पीटीआई वाले बड़ी देर से डील ढूंढ रहे हैं। ये रात को हमारे दरवाजे खटखटाते हैं, पांव पड़ते हैं, दिन में भड़के मारते हैं। इनसे जेल भुगती नहीं जा रही, इनसे पार्टी चल नहीं रही। इस सिलसिले में ये आसानियां चाह रहे हैं। देखिए, ये भड़के मारने की आती है, दिन में भड़के मारते हैं, रात को पाँव पड़ते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। तो ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये बड़ी देर से डील ढूंढ रहे हैं, बड़ी देर से ये रात को हमारे दरवाज़ों पे भी खटखटाते हैं। और कोई रिलीफ अगर कोई ये समझता है ना कि ये डील जो है ये कोई करंट हुकूमत के ख़िलाफ़ है, या ये डील जो है इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए है, ये वो वाली डील नहीं है। मतलब इनसे जेल भुगती नहीं जा रही, इनसे पार्टी चल नहीं रही, इनसे सियासत हो नहीं रही। तो उस सिलसिले में ये आसानियाँ चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की तैयारियां हुकूमत की जानिब से बिल जुम्मे के रोज़ कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बिल पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। 7 नामों में पीटीआई के साबिक जुडिशल कमीशन के अरकान भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तजर्बाकार कानून के माहिर पार्लियामेंटेरियंस को जुडिशल कमीशन में तरजीह दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर उमैर नियाजी, उमर अयूब और असद कैसर, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान का नाम शामिल है। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई को पेश करेंगे। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी की जानिब से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सेनेटर अली जफ़र को सैर फहरिस्त रखा गया है। बानी पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर उमैर नियाजी का नाम हतमी होने की सूरत में बैरिस्टर गौहर का नाम निकाला जाएगा। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने का मामला बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का पार्टी सेनेटर कासिम रुंजो और नसीमा एहसान शाह को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया। सरदार अख्तर मेंगल ने एक्स पर पार्टी के फैसले का ऐलान किया है। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों की डोनाल्ड ट्रंप से ट्रंप कैंप में मुलाकात हुई है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू। कहते हैं कि हम आईनी तरमीम को नहीं मानते, हम जल्द आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस होप में कि कल को इमरान खान साहब के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर। मुझे कुछ पाकिस्तानी डायस्पोरा की मुलाकात हुई है ट्रंप कैंप में, और उनसे वहां से उनको कोई इंश्योरेंस दी गई है कि जी हम इस मसले को खत्म कराएंगे। ये तो बड़ी खबर है। ये है, ये बात हुई है। तो अब देखते हैं कि वो कहाँ चलता है। हमारा जो फंडामेंटल जो हमारी कमिटमेंट है वो वही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज जिस असेंबली ने ये पास किया है उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, बिल्कुल नहीं थी, वो इनकम्प्लीट भी है। आपको पता है उसमें से एक यूनिट जो है फेडरेशन की एक इकाई है केपी, वो उसमें रिप्रेजेंटेड भी नहीं है। सो हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट आन करीब। हम इसके ऊपर तो हम ज़्यादा देर डिले नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि फैसला यही हो रहा है कि ये जो चूंकि वो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगी ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बंद तो जाए ना। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर अदालत का कोई असर नहीं तो ये तमाम इमारतें सिर्फ नुमाइश के लिए हैं, या ये गैर कानूनी काम हो रहा है, जिसको दिल करता है उठा लेते हैं और जब दिल भर जाता है तो छोड़ देते हैं। इसमें अदालत का क्या किरदार है, हमें यहाँ आने का क्या फ़ायदा है? फैसला तब होगा जब अवाम 4 लाख की तादाद में यहाँ निकलेंगे। हर 10-12 साल हम अदालती निज़ाम पर, शराफत पर, सियासत पर हमला करते हैं, सियासी पार्टियों को तितर बितर करते हैं, जजों को खौफज़दा करते हैं और फिर कहते हैं हमारा अदालती निज़ाम क्यों अच्छा नहीं है, हमारी सियासी जमातें क्यों अच्छी नहीं हैं, क्यों अच्छे लोग सियासत की तरफ नहीं आते। जो आना चाहे उसके साथ क्या सलूक होता है, इलेक्शन में धांधली की जाती है, उसको डराया धमकाया जाता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस तमाम अमल से मैं खुद गुजर रहा हूँ। तो इसलिए हमें अब सोचना होगा कि हमने इस रियासत को, इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना है बतौर इंसान और बतौर कौम। फैसला जो है बिल आखिर सड़कों पे होगा। ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर।
یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی تعیناتی پنجاب حکومت اور گورنر پنجاب آمنے سامنے آ گئے. گورنر پنجاب کی منظوری کے بغیر 6 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تعینات کر دیے گئے ہیں. گورنر نے دوبارہ اعتراضات لگا کر اسمبلیاں واپس بھیج دی تھیں. پنجاب حکومت نے ایکٹ 105 کے تحت وائس چانسلرز کے آرڈرز جاری کر دیے. جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے لیے ڈاکٹر رؤف اعظم, جی سی یونیورسٹی وومن فیصل آباد کے لیے ڈاکٹر کنول امین, لاہور کالج وومن یونیورسٹی کے لیے ڈاکٹر عظما قریشی دوسری بار وائس چانسلر تعینات. جی سی وومن یونیورسٹی سیالکوٹ کے لیے ڈاکٹر شازیہ بشیر اور گورنمنٹ صادق کالج وومن یونیورسٹی بھاولپور کے لیے ڈاکٹر شازیہ انجم وائس چانسلر تعینات ہو گئی ہیں. نوٹیفیکیشن جاری ایکٹ 105 کے تحت 25 دن سے زیادہ گزرنے کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے گورنر پنجاب کی اجازت کے بغیر آرڈر جاری کر دیے ہیں. بشرا بی بی کی جانب سے مقدمات کی تفصیل کے لیے دائر درخواست کا معاملہ. پشاور ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کو 18 نومبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم. پشاور ہائی کورٹ نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. حکم نامے کے مطابق عدالت نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیل 14 روز میں طلب کر لی. تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیل جمع کریں. یہ درخواست ہم سن سکتے ہیں یا نہیں. درخواست گزار وکیل دائرہ اختیار پر معاونت کریں. سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں توشخانہ 2 کیس کی سماعت. توشخانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی. کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹر شاہ رخ ارجمن نے کی. توشخانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی. ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی جانب سے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت کی. ایف آئی اے پروسیکیوٹر عمیر مجید نے کہا کہ ضمانت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ملزم ٹرائل کر عدالت پیش نہ ہو. حاضری سے استثناء کی درخواست پر بشرا بی بی کے دستخط بھی موجود نہیں. عدالت نے آج کی تاریخ فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کی تھی. عدالت نے توشخانہ 2 کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی ہے. پنجاب الیکشن ٹریبیونلز فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر. درخواست مختلف حلقوں کے 4 امیدواروں کی جانب سے دائر کی گئی ہے. درخواست گزاروں کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین و قانون سے مطابقت نہیں رکھتا. استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے میرٹس جانچے بغیر ہی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم کر دیا. درخواست گزاروں نے کہا سپریم کورٹ نے 4 جولائی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات میں متفقہ فیصلے کی ہدایت کی ہے. سپریم کورٹ آئینی معاملے میں چیف جسٹس کو اتفاق رائے پیدا کرنے ہدایت جاری نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ رجسٹرار کی رپورٹ پر فیصلہ دیا. لاہور ہائی کورٹ کی رپورٹ نہ سامنے لائی گئی نہ اس پر موقف سنا گیا. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے کر ٹریبیونلز کی تشکیل اور نام دینا چیف جسٹس کا اختیار ہے. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کے شناخت پریڈ بھیجے گئے 556 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. کارکنان کے خلاف تھانہ سنجانی اپارہ سیکریٹریٹ سمیت 11 تھانوں میں مقدمات درج ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے پی ٹی آئی کے شناخت پریڈ بھیجے گئے 556 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنواتے ہوئے تمام ملزمان کو جوڈیشل کر دیا. 4 اکتوبر کو گرفتار کیے گئے پی ٹی آئی کارکنان کو آج عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا. کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی وکلا انصر کیانی، مرزا عاصم، مرتضیٰ توری اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. وکیل انصر کیانی نے موقف اپنایا کہ تمام ملزمان کو بے گناہ جیلوں میں بند رکھا گیا ہے. یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ہیں. پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے ملزمان سے لاٹھیاں اور دیگر سامان برآمد کرنے کے لیے 30 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کرنے کی استدعا کی تھی. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے حوالے سے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے مرکزی کیمپس ٹاؤن شپ میں گزشتہ روز چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے حوالے سے پنک ربن ڈے منایا گیا. پروگرام کا آغاز وائس چانسلر آفس سے نیو اکیڈمک بلاک تک آگاہی واک کے ساتھ ہوا. واک کے اختتام پر مہمانوں، اساتذہ اور طلبہ نے دیوار امید پر اپنے تاثرات لکھے. اس حوالے سے ایک تقریب بھی ہوئی جس کی صدارت وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر عاکف انور چودھری نے کی. تقریب کی مہمان خصوصی شیخ زید ہسپتال لاہور کی میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر علیزہ لطیف آفتاب تھیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاکف انور چودھری نے پنک ربن ڈے کی اہمیت پر زور دیا ہے. اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے جہاں سیر کے لیے آنا اور سکونت پذیر ہونا ہر کسی کی خواہش ہے. ایک ہی چھت تلے یہ دونوں سروسز فراہم کرنے کے لیے ہاشو گروپ اینڈ مجاہد بلڈرز کے مابین ایم او یو سائننگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. دیکھتے ہیں ارشد شاد کی رپورٹ. ہاشو گروپ اور مجاہد بلڈرز اپنے خصوصیات کو یکجا کر کے ہاسپٹیلٹی اور ریزیڈنس سروسز میں جدت لا رہے ہیں.
इसी मुनासिबत से दोनों कंपनीज के माबैन इश्तराक की निगहदाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर CEO हाशु ग्रुप शाकिर भोरा का कहना था कि इस इश्तराक से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जिद्दत आएगी। इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई है 16 सीना, ये एक बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन पे भी है और लग्जरियस भी है। ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि एंड यूजर्स के लिए भी है। CEO मुजाहिद बिल्डर्स ख़याम इकराम का कहना था इस प्रोजेक्ट में एक छत तले होटल और रिहायशी अपार्टमेंट्स दस्तयाब होंगे। हमारा एक वास्ट एक्सपीरियंस है एज मुजाहिद ग्रुप इन द रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर, एंड हाशु ग्रुप का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। सो कंबाइनिंग दीज टू थिंग्स इज़ द यूनिक सेलिंग पॉइंट जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। साइनिंग तकरीब के शुरका ने जॉइंट प्रोजेक्ट में खासी दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरें शामिल करना आपको बताएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली गंडापुर पर फिर तनकीद। कहा लोग टैक्स के पैसे इसलिए नहीं देते कि इस्लामाबाद में जाकर जलसे करें। कैदियों को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल होना अच्छी बात नहीं है। आग बुझाने के लिए 2 गाड़ियां आईं, एक में तेल और दूसरी में पानी कम था। बुशरा बीबी क्या कारखानों मार्केटों में शॉपिंग करने आई हैं? खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही बता दें वो सियासत करने आई हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अभी तक जो है तकरीबन कुछ टाइम के बाद अब 72 घंटे होने को हैं और आग पे मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जो मैंने आज इनसे मीटिंग करने के बाद मैंने सुना वो इनके मेयार के मुताबिक ही था। और जिस तरीके से पहली 2 गाड़ी आई, एक में तो सुना कि पानी नहीं था और दूसरे में तेल कम था। बाकी जो हमारे 1122 गाड़ियाँ जो कि सियासी मकासद की इस्तेमाल हुई, मैं इस पे सियासत भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप अपने जेलर को, अपने कैदी को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू 1122 इस्तेमाल करेंगे, आज ये लोग जो हमारे भाई हैं या कोई बहनें भी होंगी हमारी इस कम्युनिटी में, जो टैक्स देते हैं, जो इसलिए देते हैं कि आप जाकर उनका टैक्स के पैसों पे जाकर आप इस्लामाबाद में अपने जलसे जुलूस करें। कि आज तक हमारे जो CM साहब हैं, जो इस महकमे के वज़ीर हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना होती अगर वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पर आते, इनको कोई वो आके कोई पैसे ना देते, इनको कोई चीज़ ना देते, लेकिन आके इनके साथ हमदर्दी कर दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 26वीं आईनी तरमीम को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दूरअंदेश इक़दाम करार दे दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 18वीं तरमीम की तरह 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासत मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूरअंदेशी काबिल रश्क और काबिल तारीफ़ है। तरमीम को हकीकत बनाने में उनकी क़यादत और लगन बहुत अहम रही है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इस आईनी तरमीम का मकसद तमाम सूबों के लिए बेहतर नुमाइंदगी को यकीनी बनाना, जमहूरियत और निज़ाम इंसाफ को मजबूत करना है। 26वीं आईनी तरमीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहनत और कोशिशों से ही मुमकिन हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को एक रोशन, ज़्यादा मुसावी मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करने में अहम किरदार अदा किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इक़दाम मज़ीद मुसावी और मुत्तहिद पाकिस्तान को फ़रोग़ देगा। आईनी तरमीम से वफाक मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद होगा और सूबों को मुसावी नुमाइंदगी मिलेगी। आईनी तरमीम एक ज़्यादा जामे और मुनसिफाना माशरे की तामीर में मदद करेगी। जमहूरियत मज़ीद मुस्तहकम होगी और तमाम शहरियों के हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी। निज़ाम इंसाफ में मुसावी नुमाइंदगी से मुतल्लिक़ दरीना मसाइल हल हो जाएंगे। सीनियर सियासतदान एजाजुल हक ने फौजी अदालतों की हिमायत कर दी। उन्होंने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फौजी अदालतें होनी चाहिए। 26वीं तरमीम में भी यही हुआ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। सुप्रीम कोर्ट जजेस सीनियर मोस्ट हैं, छोड़ने का कोई जवाब नहीं बनता। कौन छोड़ता है? जज हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट पूरी जज हैं, तो छोड़ने का तो कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कुतुब बनता है इसमें। लेकिन अभी तो मफरूज़ों में बात कर रहे हैं ना, जब आएगी तो पता लगेगा कि आ रही है कि नहीं आ रही है। 26 में भी यही बातें हो रही थी कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो बीच में से खोदा पहाड़ निकला चूहा। जो शिकें रह गई उनको देखेंगे, गौर करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, कंसेंसस इवॉल्व करेंगे हर चीज़। तो आर्मी कोर्ट्स होनी चाहिए, होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD कैट इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद की हदूद की दरख्वास्त गुजारों के लिए MD कैट इम्तिहानात दोबारा लें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट ले। जिन उम्मीदवारों ने पहले इम्तिहान दिया और दोबारा देना चाहते हैं, सिर्फ उनको इजाज़त होगी। फैसले के मुताबिक उम्मीदवारों को पहला या दूसरा रिजल्ट बतौर ऑप्शन इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। 8,000 रुपये फीस पहले ही यूनिवर्सिटी ले चुकी, अब दोबारा स्टूडेंट्स पर बोझ नहीं डालेगी।
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक सफ़े का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। PMDC रिपोर्ट के मुताबिक MD कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। लाहौर तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत लाहौर के ड्यूटी जज ने केस पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालती दायरा अख्तियार पे जवाब जमा करा दिया। तबीयत नासाज होने पर चौधरी परवेज़ इलाही के वकील की जानिब से एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई है। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने वकला को आइंदा समाअत पर दलाइल के लिए तलब कर लिया है। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में इसे 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल हुई है। दीगर मालियाती इदारों और ममालिक से 1 अरब 23 करोड़ डॉलर कर्ज हासिल हुआ। पाकिस्तान को जुलाई ता सितंबर 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बैरूनी ग्रांट मिली है। आलमी मालियाती इदारों ने जुलाई ता सितंबर 48 करोड़ 29 लाख डॉलर कर्ज दिया है। दस्तावेज के मुताबिक चीन और सऊदी अरब समेत दो तरफा ममालिक ने 25 करोड़ डॉलर फराहम किए हैं। रवां साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ डॉलर के बैरूनी फंड्स मिलने का तखमीना लगाया गया है। मुल्की टैक्स आमदन में कमी का रुझान बरकरार। अक्टूबर में भी 90 अरब रुपए के शॉर्ट फॉल का खदशा। आलमी मालियाती फंड ने FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के लिए FBR का खालिस टैक्स हदफ 980 अरब रुपए है। पहली तिमाही का 92 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल भी अपनी जगह मौजूद है। ज़राए का कहना है अक्टूबर के 90 अरब रुपए से शॉर्ट फॉल का मजमूई शॉर्ट फॉल 180 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। ज़राए FBR का कहना है कि रेवेन्यू शॉर्ट फॉल खत्म और 60 अरब इजाफी हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्शन को बेहतर बनाया जाएगा। IMF शराइत पर ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट 14% की गई। 4% की मजीद सेल्स टैक्स छूट ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म की जाएगी। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए टास्क फोर्स की तश्कील। टास्क फोर्स को FBR के ऑपरेशंस को कुली तौर पर डिजिटाइज करके इसी निज़ाम को बेहतर बनाने का वसी मैंडेट दिया गया। SIFC के ताउन से टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए हुकूमत ने 10 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दी है, जिसका मकसद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जामे तौर पर डिजिटाइज करना है। टास्क फोर्स के अहम मकासद में FBR के डिजिटाइजेशन के लिए पॉलिसी की सतह पर मुदाखलत, तमाम डाटा की ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर हल नाफिज करना और सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ ताउन शामिल है। इसी तरह होल सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए खुदकार सप्लाई चेन का निज़ाम नाफिज करना और मजबूत ऑटोमेशन के जरिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तरक्की भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड को एक आज़ाद IT ब्यूरो में तब्दील करना भी शामिल है। हुकूमती इक़दाम का मकसद SIFC के ताउन से वफाकी और सूबाई टैक्स हुकाम के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में करंट लगने से हलाकतों का मामला। नेपरा ने गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। नेपरा का जहां भाग होने वाले 6 शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का हुक्म। नेपरा का मुतासरा खानदान के वारिस को मुलाजमत देने की भी हिदायत कर दी। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में करंट लगने से हलाकतों के मामले पर नेपरा ने शोकॉज जारी करके कंपनी से जवाब तलब किया था। गैपको का जवाब तसल्ली बख्श ना होने की वजह से मुस्तरद कर दिया गया। नेपरा ने गैपको पर जुर्माना का हुक्मनामा जारी कर दिया। नेपरा ने जहां भाग होने वाले 6 शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का हुक्म देते हुए कहा, कंपनी फी खानदान के लवाहिकीन को 40 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। नेपरा ने गैपको को 15 रोज के अंदर नेपरा के नाम नामजद करदा बैंक में जुर्माना जमा कराने की हिदायत कर दी। गैपको के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 2022-23 में 9 हलाकतें हुई थीं। करंट लगने से मरने वालों में 6 शहरी और 3 गैपको के मुलाजमीन शामिल थे। सर्दी आई नहीं, सुई नॉर्दर्न की घरेलू सार्फिन पर गैस बम गिराने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमतों में 64 रुपए 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त ओगरा में जमा करवा दी है। दरख्वास्त के मुताबिक स्विस नॉर्दर्न को रवा माली साल की ज़रूरियात में 20 अरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए की कमी का सामना है। माली ज़रूरियात में 48 करोड़ 90 लाख रुपए LPG एयर मैक्स प्रोजेक्ट के भी शामिल हैं। स्वी नॉर्दर्न को घरेलू सार्फिन को रवा माली साल के दौरान RLNG पर मुंतकिली की लागत 163 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए लागत की मद में अदा करने होंगे। गैस की लागत को HSF और खाम तेल के नरखों से जोड़ा गया है।
खबरें शामिल करते हैं खेलों के मैदान से। कराची में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हमने गैरी क्रिस्टन से मुआहदा ख़त्म नहीं किया। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आकिब जावेद के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। 5-7 लोगों से कोचिंग के हवाले से बात चल रही है। फ़खर जमान टीमें होंगे या नहीं ये सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। सिलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं करता, किसी खिलाड़ी के लिए नहीं कहता कि उसको रखें उसको नहीं। हमारे पास कई ओहदे खाली हैं, उन पर लोग रखने हैं। भारत का मामला अल्लाह बेहतर करेगा। 15 दिसंबर तक स्टेडियम का काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, 15 दिसंबर तक हो जाएगा, फिर फिनिशिंग होगी, 20-25 दिन लगेंगे। उसका डिज़ाइन भी बना हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है। सिर्फ अब ये है कि इस टाइम जो है ना, ये जो 2-3 स्टेडियम हमारे सर पे ये पहले हो जाएं, अल्लाह खैर करे। उसके बाद इंशाल्लाह मुआहदा हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने रिज़ाइन करके तो हैं उस पर। ये सिलेक्शन कमेटी वालों से आकिब और बाकी जो लोग हैं वो फैसला करेंगे, मेरे पे नहीं। मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं प्लेयर की सिलेक्शन में, सिलेक्शन कमेटी का है। आज तक रिकॉर्ड पे मैंने एक बंदे का ना काय खिलाओ, ना एक बंदे का काय के इसको निकालो। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी है, तगड़ी है और मुझे उस पर ट्रस्ट है और मुझे उम्मीद है कि अच्छे प्लेयर लाएंगे। मैं 5-7 लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ, जो वो बेहतर एडवाइस करेंगे उसके हिसाब से। 4-5 हमारे डायरेक्टर्स खाली हैं, 4 हैं आई थिंक। अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करें, इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगी और सारी टीमें आएंगी इंशाल्लाह ताला। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।